हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है मतलब नैन्सी और तारा पे, जो कि मतलब अभी जो तारा ने वो करा था कि Q&A ब्लॉग लाई थी, और उसमें उन्होंने टाइटल कुछ ऐसा लिखा था कि दोस्ती के नाम पर ही। कुछ टाइटल ऐसा था कि मतलब उसमें पूरे Q&A में मतलब वो सवालों के जवाब दे रही थी। लास्ट में कहा था उन्होंने कि मतलब जो नैन्सी और तारा की दोस्ती थी, तो मतलब उस टाइम मैं तो ज़्यादा ये चीज़ें जानती नहीं हूँ, और मैं नैन्सी को फॉलो करती हूँ, नैन्सी का ब्लॉग देखती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है नैन्सी का ब्लॉग। और मैं तारा को मतलब फॉलो इतना नहीं करती, तारा को मैं देखती नहीं हूँ, कभी कभी देख लेती हूँ, पर नैन्सी को मैं कंटिन्यू ही देखती हूँ जब से मतलब मैं यूट्यूब पर फिर से दोबारा आई हूँ। और मतलब कंटिन्यू जब से मैंने यूट्यूब करा है तब से मैं नैन्सी को देखती हूँ। तो नैन्सी के मैंने शादी का टाइम का उनको कंट्रोवर्सी नहीं देखी, और नैन्सी की शादी में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और तारा की और नैन्सी की कितनी मतलब अच्छी दोस्ती थी, कितना अच्छा क्या था रिश्ता था, जो भी था मतलब वो दोस्ती थी। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें मुझे नैन्सी की साइड से नज़र आती हैं जो, और तारा का ब्लॉग भी देखा था मैंने यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि मतलब जब नैन्सी की शादी हुई थी वहाँ पर तारा और जो दीपा दीदी वगैरह बहुत से लोग आए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बात मतलब नैन्सी के घर वालों पर आ गई थी, कुछ ऐसी बातें हुई थी। तो वहाँ पर मतलब जो ये तारा भी है, तारा ने मतलब जो चीज़ें उठी थी वहाँ पर, तो तारा नैन्सी की फ्रेंड थी, तो तारा को कहा गया कि तुम नैन्सी का साथ दो। तो तारा ने कहा था यहाँ पर कि मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ती वगैरह वगैरह, मतलब वो वहाँ पर से कट हो गई थी मतलब वो चीज़ें। तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो सिमू रावत है उन्होंने भी कहा था उसको, तारा को, कि मतलब तुम अपनी फ्रेंड का साथ क्यों नहीं दे रहे हो, उसका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो मतलब यहाँ पर। तो तारा ने बोला कि मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ रही हूँ। और जो तारा ने परसों Q&A में लास्ट में कहा कि अगर नैन्सी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी, उसके सपोर्ट में खड़ी रहूँगी। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस दिन नैन्सी को आपकी ज़रूरत थी उस दिन तो आपने उसका साथ छोड़ा। भाई यहाँ पर देखा जाता है कि कौन दोस्त अपना है और कौन पराया है, कौन कितनी दोस्ती निभा सकता है। और आज कह रहे हो कि नैन्सी को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। भाई देखा, आजमाया एक ही बार जाता है इंसान को, बार बार नहीं। तो बात कहने का मतलब यह है, जब सबसे ज़्यादा फ्रेंड की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब आपने सपोर्ट नहीं किया। और आज कह रहे हो कि मैं उसके साथ खड़ी हूँ और उसके साथ मैं बात करना चाहती हूँ और फ्रेंडशिप निभाना चाहती हूँ। तो नैन्सी के मन में तो एक वो बन गया ना कि मतलब आपने विश्वासघात किया या जो भी करा मतलब। पर जो कंट्रोवर्सी पहले हुई थी, जब आप उसमें वो नहीं किया, आपने उसमें नहीं पड़े, तो आज क्यों इस चीज़ को फिर, इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हो, जब दोनों साइड से ये चीज़ें ख़त्म सी हो गई थी। और सवाल बस ये ही उठ रहा था कि तुम दोनों की दोस्ती किस लिए टूटी। और बहुत से बातें जो कि नैन्सी के पास भी हैं सबूत, नैन्सी साफ साफ कह रही है भाई अगर उधर से कोई ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी तो मेरा भी बनता है कि यहाँ से मैं जवाब दूँ, और विद प्रूफ के साथ मैं जवाब दूंगी। क्या मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास प्रूफ नहीं है। और आपने जहाँ तक मतलब तारा जी, आपने जहाँ तक मतलब दूसरे के कहने पर अपने दोस्त को नहीं समझा। जहाँ तक नैन्सी ने कहा कि मैंने मतलब अपनी बातें जो बताई थी, इन्होंने ये चीज़ें बाहर कर दी, मतलब वो नहीं वो करा, मेरा सब वो नहीं करा, और दोस्ती को मतलब इतना वो नहीं करा, दूसरे के कहने पर इन्होंने दोस्ती तोड़ी है। तो ये कौन सी दोस्ती है भाई, जो दूसरे के कहने पे। जहाँ तक मैं इतने दिनों में नैन्सी को जान पाई हूँ, नैन्सी इन चीज़ों में मतलब नहीं पड़ती है, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती है। नैन्सी अपना सिंपल सा ब्लॉग लाती है, जो डेली रूटीन का ब्लॉग है वही उसको पसंद, और वही उनकी ऑडियंस को जो कि हमको पसंद आता है। वो इन चीज़ों में नहीं पड़ती, और ना ही वो ये चाहती है कि कोई रिएक्शन हम पर बने और ये चीज़ें ज़्यादा बढ़े और इसमें कंट्रोवर्सी हो, और दोनों फैमिली की जो बातें हैं वो बाहर आए, जो हमारी बातें हैं वो बाहर आए। वो बिल्कुल नहीं चाहती इस चीज़ को। पर अगर दूसरा बंदा ये चीज़ कर रहा है तो उन्हें मतलब नैन्सी को मजबूरन ये चीज़ें फिर वो करनी पड़ रही हैं, कि मतलब वो ना चाहकर भी मतलब फिर उसे ये चीज़ों में वो करना ही पड़ेगा और बातें क्लियर करनी ही पड़ेंगी। क्योंकि जब उधर से फोर्स किया जाएगा तो भाई दूसरा बंदा कैसे चुप रह सकता है। तो ये चीज़ें क्यों भाई, जब उस टाइम ये चीज़ें वो हो गई थी, और मतलब जो चीज़ें हैं दबी की दबी रहने दो भाई। सोशल मीडिया पर दिखाकर क्या जताना चाह रहे हो, क्या वो करना चाह रहे हो। और इससे दोनों परिवार की, और मतलब तुम ऑफ कैमरा भी इस चीज़ को सुलझा सकते थे, ऑन कैमरा मतलब सबका मतलब ये है कि एक दूसरे का यहाँ पर मजाक ही बनेगा, चाहे आप हो चाहे नैन्सी हो, सबका मजाक ही बनता है भाई। और रिएक्शन वालों ने तो रिएक्शन फिर बनाना ही है, क्योंकि उनको तो मतलब कंटेंट चाहिए। और भाई नैन्सी वो चीज़ें कैसे भूल जाएगी जो उनके शादी के टाइम हुआ था, जो बवाल उनके शादी के टाइम जो उनके घर वालों को सुनने को मिला था, वो नैन्सी कैसे भूल सकती है। पर फिर भी भूलने की कोशिश कर रही थी, इन चीज़ों में वो ज़्यादा वो नहीं कर रही थी। और मेरा तो ये है भाई, मैं तो साफ सीधी, अगर जिसका सपोर्ट लेना है तो मैं साफ साफ कहती हूँ भाई, मैं यहाँ पर नैन्सी के सपोर्ट में हूँ और नैन्सी के ही सपोर्ट में रहूँगी। और यहाँ पर मुझे नैन्सी ही ठीक लग रही, क्योंकि नैन्सी पहले से ही, नैन्सी ने ये चीज़ें क्लियर करी है कि मुझे ये कंट्रोवर्सी मतलब पसंद ही नहीं आती। मैं किसी ऐसी चीज़ में व्यूज नहीं छापना चाहती कि मतलब वो मतलब इन चीज़ों में या और ऐसी चीज़ें में मतलब वो पढ़ना ही नहीं चाहती। वो नॉर्मल सा ही जो व्यूज आएंगे वो मतलब अपने उससे कमाती है, अपनी मतलब मेहनत से कमाती है। और जहाँ तक बात यह है कि
तारा की वजह से ही नैन्सी को जाना गया, तारा की वजह से ही नैन्सी का चैनल चला है। तो भाई अगर मैं कह दूं कि मतलब खाना बनाया चल तारा ने और नैन्सी उसे खाएगी नहीं तो नैन्सी का पेट कैसे भरेगा? बताओ, ये बात बताओ मुझे कि नैन्सी अगर उस खाने को खाएगी नहीं, नैन्सी का पेट कैसे भरेगा? नैन्सी को खाना पड़ेगा ना, तभी तो नैन्सी का पेट भरेगा। तो जब नैन्सी ने मेहनत करी है तभी तो उसका चैनल ग्रो हुआ। यहाँ पर नैन्सी ने साफ साफ कहा है कि अगर से उधर से कोई प्रूफ समेत कुछ बताया गया तो इधर से मैं भी प्रूफ रखूंगी, और बाकी इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहती। और एक बात भी सुनने में आई थी, जो दीपा दीदी थी वो भी आई थी ना वहाँ पर, तो मेरे सुनने में ये आ रहा है कि जब नैन्सी के घर से वो गए थे शादी से, तो दीपा दीदी ने ये कही थी कि वहाँ पर हमें कलियो वगैरह कुछ भी नहीं मिला और हमें खुद खरीदना पड़ा, और वो सोशल मीडिया पर बता रही हैं। भाई आप इतनी बड़ी मतलब एज में तो बड़ी हो, तो मतलब आपका दिमाग मतलब किस तरीके का है कि मतलब जैसे आपने बच्चों जैसी हरकतें करी यहाँ पर। एक तरफ से तो आप उनकी इज्जत बनाना चाहते हो और एक तरफ आप सोशल मीडिया पर ये चीज़ें दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे अभी इतना पता नहीं है, क्योंकि नैन्सी का ब्लॉग मैं देखने लगी। यहाँ पर मैं ये भी बताती हूँ कि नैन्सी का ब्लॉग मैं कब देखने लगी, जब उनके हस्बैंड ने, गौरव ने, जब क्यों ने करा था, उस टाइम से मैं नैन्सी का ब्लॉग देखती हूँ। उससे पहले शादी का ब्लॉग मैंने नहीं देखा। और जहाँ पर तक मैंने देखा है नैन्सी को, मुझे नैन्सी सही लगती है भाई। यहाँ पर वो चीज़ें मतलब इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती और ना ही वो सोशल मीडिया पर ये हंगामा क्रिएट करना चाहती है। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, अगर वहाँ से उसे छेड़ा जाएगा तो फिर नैन्सी चुप भी नहीं बैठेगी। अब तो भाई सोच समझ के ये चीज़ें वो करना, जो मतलब अपनी फैमिली का वो है, तो मतलब इन चीज़ों को बाहर ना ही लाओ तो बढ़िया रहेगा भाई, मेरा तो ये कहना है। और फिर इस पर रिएक्शन तो बनेंगे ही बनेंगे, और मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मैं मतलब नैन्सी के सपोर्ट में हूँ, और नैन्सी यहाँ पर मुझे सही नज़र आ रही है भाई। जहाँ तक वो बात करती है एकदम सटीक बात करती है, क्लियर बात करती है और क्लियरली बताती है भाई, वो सीधी सी बात है। और जो उसके पास प्रूफ होंगे वो उसको भी रखेगी यहाँ पर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो कि तारा का क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा इस वीडियो को देख के जो नैन्सी ने बनाया है, क्योंकि अब देखना बाकी है। तो देखते हैं फिर, नहीं तो आगे हम भी रिएक्शन लाएंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।